नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स अज्ञात सेनापति और दलदल का दस्यु दल। दलदल का दस्यु दल 100 मील के जंगली और दलदली इलाके में बाम्बेसी कबीले के कारवां पर कुछ नामी बदमाशों ने अचानक हमला किया। जेल तोड़कर भागे हुए इन मुट्ठीभर बदमाशों ने लोगों को कुछ महीनों से परेशान कर रखा था। वे अचानक आते और लूटपाट करके दलदल में गायब हो जाते। दलदल ऐसा कि उसमें से कोई जीवित नहीं लौटता था। किसी की हिम्मत नहीं इधर आने की। अपने पोबारा हैं। दलदल का जल मार्ग केवल मुझे मालूम है। चले आओ मेरे पीछे। उसी रात गश्ती सेना का अज्ञात सेनापति अपने कार्यालय पहुंचा। मृत्युंजय महाबली वेताल। उसने कुएं की गुप्त सुरंग से एक आज्ञा भेजी। बदमाशों को खत्म करने का काम गश्ती सेना को सौंपा। आज्ञा कर्नल विक्स को मिली और उसने तैयारी की। बदमाश लगभग 20 हैं। जोन्स, तुम्हारे जिम्मे यह पहला काम सौंपता हूँ। तुम और सार्जेंट कोल फौरन जाओ। हम दो? बस? बदमाश 20 यानी 10 गुने कम है। 20 गुने हो तब परेशानी होती है। गश्ती सैनिक यमदूत है ओटर। खूब सीखे पड़े और निडर। हम निबट लेंगे। यह दलदल है। लौट जाओ सैनिकों, भला इसी में है। व्यर्थ जान गंवाओगे। वह रहा एक। हिम्मत है तो आओ। गश्ती सैनिक धमकियों से क्या डरते। दोनों आगे बढ़े। अरे तुम! ओह दलदल! मैं रस्सा फेंकता हूँ। जल्दी जोन्स, मैं धंस जाऊँगा। बचाओ तो जाने। जोन्स के रस्सा फेंकने से पहले ही एक गोली चली। जोन्स, गोली कंधे में लगी। कोई बात नहीं, लेकिन कीचड़ से निकला नहीं जाता। इनके सामने यूँ मरोगे। गश्ती सैनिक हिम्मत नहीं हारते। जोन्स बाहर घने हैं, बहादुर बने हैं। दोनों सैनिक तेजी से दलदल में धंसे जा रहे थे और बदमाश देख रहे थे। अचानक सरदार ने हुक्म दिया, बस हैकड़ी खत्म, निकाल लो इन्हें। सैनिकों को निकालकर दलदल के बीच एक द्वीप में ले गए। इन्हें बचाया क्यों ओटर? मरने को सैनिक और आ जाएंगे। ये खाना पकाएंगे और साफ सफाई करेंगे। उसी समय भीड़ में वेताल को संदेश मिला। बदमाशों ने दोनों सैनिकों को पकड़ लिया है महाबली वेताल। 2 दिन बाद यही संदेश सेना के केंद्र में पहुंचा। भेजा हुआ बदमाशों ने, दोनों जिंदा है। लिखा है कि सैनिक भेजे तो दोनों मारे जाएंगे। विक्स ने फौरन सैनिकों को जमा किया। हथगोले लेकर 400 सैनिक जाएंगे। आधे घंटे में चलना है, लेस होकर। नहीं कर्नल साहब, सबके सब दलदल में बेमौत मारे जाएंगे। रोकना होगा। सैनिक चले तभी। कर्नल साहब, वह बत्ती, सेनापति का जरूर हुक्म आया है। नहीं नहीं कर्नल, फिलहाल कार्रवाई बंद। सैनिक मत भेजो। उधर बदमाशों के अड्डे में हमारी धमकियों से डर गए सैनिक। देख ली बहादुरी। टाइम टाइम फेस। बकने दो, वे जरूर हमें बचाएंगे। खुशबू बढ़िया है, जरा चखाओ मेरी मिट्टी के से। ज़रूर। गरम तो काफ़ी है ना? वाह बहुत खूब। पिस्तौलें डाल दो वरना इसे भून दूंगा। निकलने का रास्ता दिखाओ। तुम पिस्तौल डाल दो, नहीं तो इसे और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। अपने साथी को मारेंगे? नहीं नहीं, अकल से काम लो जोन्स, ज़रूर मार देंगे ये लोग। उस रात दलदली इलाके के किनारे। रास्ता तो ज़रूर है सेरा, तू ही सूंघ कर पता लगा। शाबाश, संभल कर, इसमें हाथी का भी पता न चले। अरे ठहर सेरा, काम मुश्किल है, तू भी भटक गया। उसी समय बदमाश लूटपाट करके लौट रहे थे। काम बन गया सेरा, तू जा, मैं पीछा करता हूँ। वेताल ने दबा पहुँच जाकर एक बदमाश को ठिकाने लगाया और टोली में मिल गया। बदमाशों ने अनजाने में ही अपना ठिकाना वेताल को बता दिया। पहले अपने सैनिकों को देखूं। रास्ता दलदल के अंदर से है। अंधेरे में जाना है खतरनाक। फिसलन है। एक कदम चूका कि जान गई है। बचा, पेड़ ने बचाया। पेड़ कौन हिला रहा है? जो भी हो, मार दो। लेकिन वेताल बिजली की तेजी से निकला। तुम सेना की कैद में हो ओटर, पिस्तौलें डाल दो। नहीं, तुम मुझे मारने आए थे ओटर, अब तुम मरोगे। नहीं मरेंगे वे सैनिक, उन्हें लाओ और गोली मार दो इसके सामने। दोनों सैनिकों को फौरन वहां लाया गया। हमें यूँ नहीं मार सकते, हुक्म यही है।
तुम जीते, लो मेरी पिस्तौल, अपने आदमियों को रोको। मत मारो इन्हें लुई, मुझे मारने चले थे तुम। ओटर ने गुस्से में एक घूंसा और जमाया। और तुम गश्ती सैनिक फिर आओगे इधर? लेकिन वेताल हिला तक नहीं, वार को सह गया। देखा, ओटर ने पूरी ताकत से मारा है मुक्का। मेरा हाथ मानो टूट गया, इस पर असर ही नहीं हुआ। तुम गश्ती सैनिक तो हो, तो भेष कहाँ क्या बनाया है? कौन हो तुम? कई नाम है मेरे, जैसे वेताल। दलदल का बदमाश ओटर नाम सुनकर ही कांप गया। वेताल? गपोड़ा है गपोड़ा। तुम कोई लफंगे हो, उतारो नकाब, नहीं तो मेरे मुंह की बात तुमने बचपन में सुनी होगी। ओटर के मस्तिष्क में पुरानी बात बिजली की तरह कौंध गई। वेताल का मुंह देखने वाला भयानक मौत मरता है। यह याद आता ही वह सुब पड़ गया। हाँ, क्या फ़ायदा? सूरज जैसी भी हो, उसे बांधकर गहरी दलदल में डाल दो। आप वेताल है, मृत्युंजय महाबली। अमर हो, 400 वर्ष हो गए, अब आ गया अंत। जाने कौन था? सैनिकों को क्या मालूम था कि उनका सेनापति ही था। दलदल के किनारे पहुंचते ही वेताल ने अचानक छलांग लगाई। उस जड़ का ही सहारा है। दलदल तो मानो मौत का मुंह था। कुछ मिनटों में ही वह वेताल को ले गया। वेताल उसके अंदर जड़ को पकड़कर सांस रोके पड़ा था, फिर धीरे धीरे उसके बाहर निकला। शुक्र है वे लोग गए। खतरा तो था, लेकिन क्या करता, वे कहीं फेंकते तो बचता नहीं। कीचड़ से लथपथ हूँ, लेकिन जिंदा हूँ। फुर्ती के साथ उसने अपने बंधन काटे। बाद में बदमाश सो रहे थे, चौकीदार का खून सूख गया। तो तुम मर गए? वेताल चुपचाप कैदियों तक जा पहुंचा। एक बार तो वे उसे देखकर डर गए। दलदल में फेंका था तुम्हें, तुम बच कैसे गए? कौन हो तुम? देर मत करो, ये बंदूकें छुपा दो। जब मैं पुकारूं तब गोलियां चलाना। सुबह बदमाशों के अड्डे में। अरे पीटर को क्या हुआ? हमारी बंदूकें कहाँ हैं? गजब, मेरे सामने तुम दलदल में कूदे थे। बदमाशों में से कोई जैसे ही उठता, वेताल उसे फिर से लंबा कर देता। उसका फौलादी घुसा सफाई से काम कर रहा था। तभी ओटर ने देखा कि कैदी भी गायब है। इसने छुड़ाया है उन्हें, बंदूकें उसके पास है। मरकर लौट आया। मैंने कहा था वह अमर है। बचपन में सुनी हुई वेताल की कहानियाँ, गाथाएँ ओटर को याद आने लगी। जिंदा नहीं, मैंने उसे मरते देखा था। ओटर पहले ही भयभीत था, उसे देखकर और सीटी पिटी भूल गया। बंदूकें फेंक दो, चारों तरफ से नहीं गए। जोन्स और कोल्ट बेतहाशा गोली चलाने लगे। बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। अकेले तुमने ही नहीं पकड़ा है, हम तो देखते रहे। कोई बात नहीं सार्जेंट, अपने दफ्तर जाकर यह पत्र कर्नल को दे देना। जब वेताल का पत्र मिला, यह तो सेनापति का संदेश है, तुम्हारी बहुत सराहना की है। 200 वर्षों में किसी ने सेनापति को नहीं देखा। कैसा है वह? चेहरे पे नकाब था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।